जहां रोजगार के नाम पर 17 साल में आपने 1000 नौकरी नहीं दिया था, और वही तेजस्वी जी और निकल के 5 लाख नौकरी देने का काम किया। मरीज हैं वो आउट ऑफ गोरखपुर चले जाते हैं, पटना चले जाते हैं, इस तरह की सुविधा कब मिलेगी? ओवरब्रिज के फ्लाईओवर से जाते हैं कई बार, वहाँ जब बीजेपी की सरकार थी तब उस पुल का निर्माण किया गया, बना, सब कुछ हो गया, मगर आज तक स्ट्रीट लाइट जला ही नहीं। अब पूरा का पूरा स्ट्रीट लाइट चोरी हो गया। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? सारे काम हो रहे थे, गोपालगंज में विकास की गंगा बह रही थी। इतनी तेज रफ्तार से हो रहे विकास को एकाएक रोक दिया गया। तो नमस्कार, आप देख रहे थे MS स्काई न्यूज और मैं संदीप। अभी हमारे साथ जो प्रवक्ता हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, ये गोपालगंज के हैं। इनसे लगातार बातचीत करेंगे कि देश में अभी क्या चल रहा है। जो सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का, नेताओं को बयान वायरल हो रहा है तेजी से, इस पर खास करके हमारे साथ मोहन गुप्ता जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका नंदन अभिनंदन और स्वागत है। स्काई न्यूज में भी आपका स्वागत है। बिहार में विकास नहीं हो रहा है, बिहार में बहुत सारे दुविधा है, अभी तो वही लोग सरकार चला रहे हैं। देखिए, जहाँ तक हम समझ रहे हैं कि सरकार बहुत कायदे से चल रही थी और विकास की बहुत सारी योजनाओं पर काम हो रहा था, शिक्षा में काम हो रहा था, शिक्षा में बहुत सारे काम हुए, आपको रोडवेज में बहुत सारे काम हुए, सड़क में काफ़ी काम हुआ। आप चले जाइए तो स्वास्थ्य में भी बहुत काम हुआ। आज स्वास्थ्य के मामले में आप देख रहे हैं कि 2 बजे 3 बजे रात में भी जग करके तेजस्वी जी आते थे और अस्पताल का औचक निरीक्षण करते थे। और आज के तारीख में आप 12 बजे रात में चले जाइए अस्पताल में तो वहाँ सभी डॉक्टर और नर्स सभी मौजूद रहते हैं और काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। दवाएँ मौजूद हैं, हर तरह की सुविधाएँ मौजूद हैं। आप चले जाइए रोजगार में, जहाँ रोजगार के नाम पर 17 साल में आपने 1000 नौकरी नहीं दिया था, और वही तेजस्वी जी और नीतीश जी ने मिल करके 5 लाख नौकरी देने का काम किया। तो हम लोग खुद अचंभित हैं कि क्या ऐसा हो गया को इतनी तेज रफ्तार से हो रहे विकास को एकाएक रोक दिया गया। सुनिए, गोपालगंज वासियों के लिए गोपालगंज में क्या कुछ अभी 7 महीने में विकास हुआ है? विकास हुआ है। आपको गोपालगंज सदर अस्पताल में 100 बेड का अस्पताल दिए, काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, आप जाकर देख सकते हैं। उसका पूरा पैसा भी आ चुका है। दूसरा, पर्यटक स्थल जो गोपालगंज में नहीं था, आपको सारण चंपारण में एक भी पर्यटक स्थल नहीं था जहाँ पर देश विदेश से लोग आते हों। तो माँ दुर्गा भवानी का जो मंदिर है और उस मंदिर की महिमा इतनी ज़्यादा है जिसका प्रचार प्रसार अब शुरू हुआ है, और वहाँ 52 करोड़ के लगभग में उन्होंने रुपया दिया था उसके विकास के लिए, वहाँ रोडवेज के विकास के लिए, वहाँ दुकानों के लिए, वहाँ सड़कों और वहाँ तालाब के लिए 2-2 तालाब बन रहे थे, और टहलने के लिए जो पार्क था, काफ़ी सुंदर पार्क, देश लेवल का बहुत बड़ा पार्क भी बन रहा है। तो ये सारे काम हो रहे थे, गोपालगंज में विकास की गंगा बह रही थी। इतने सारे विकास होने के बावजूद भी फिर भी नीतीश कुमार क्यों कह रहे थे कि इनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि हमको RJD के कुछ लोग काम नहीं करने दे रहे थे, इसकी वजह से में हम NDA में चले गए। हम तो ये भी सुने थे कि बोल रहे थे कि काम हम करते हैं और क्रेडिट RJD लेता है। तो ये काम पहले भी करना चाहिए था और क्रेडिट आप लेते। तो देखिए, एक साथ जो संगठन जो ये दोनों टीम RJD और JDU मिल करके जो सरकार चला रहे हैं लोग, तो जिस मंत्रिमंडल का जो काम था वो लोग कर रहे थे। तो आप बता दीजिए कि RJD के जो मंत्रिमंडल के बाद कौन सा ऐसा मंत्रिमंडल है जिसका काम इतना हुआ हो? RJD के पास जितना मंत्रिमंडल था, जिसको लीड कर रहे थे तेजस्वी जी और सब पर नज़र रखे हुए थे, सबसे काम की समीक्षा करते थे, तो आप देख लीजिए। सम्राट चौधरी बीते कुछ दिन पहले एक बोले थे कि यह पगड़ी तभी खुलेगा जब नीतीश कुमार को सत्ता से हटा देंगे। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज तो सम्राट चौधरी के साथ में ही है। बीजेपी का कहना कुछ और है, करना कुछ और है। कथन करने में बहुत अंतर है। आप बोले थे ना कि पगड़ी उतारेंगे तो जब इनको गद्दी से उतार देंगे तो आप गद्दी से उतारे कहाँ? आप तो उल्टे में उनको जाके पगड़ी पहना दिए और आप ही पगड़ी पहने हुए हैं। वाह भाई, ये तो जो है निर्लजता का भयावह स्थिति है।
अच्छा ये बताइए, लास्ट मेरा क्वेश्चन है सर, कि नीतीश कुमार अपने जो सीएम पद है उसको छोड़ना क्यों नहीं चाहते हैं? वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए, 9 बार शपथ ग्रहण कर लिए और जनता को गुमराह करते हैं। देखिए 42 सीटें घटने का कारण है कि उनकी जो छवि है, जो उनका वोट परसेंटेज है वो घटा है। और जिस स्थिति में जहां उनको 120 सीटें हुआ करती थी, 110 सीटें हुआ करती थी, तो हम वहाँ घट के 40 पर आ गए। और चूंकि बिहार का ऐसा स्थिति परिस्थिति है जिसकी वजह से मुख्यमंत्री बने हैं, तो मेरा ये कहना है कि जो अगला चुनाव होगा उसमें क्या होगा कुछ कह नहीं सकते हैं। अच्छा, गोपालगंज में बहुत सारे जो दुविधा होती है, अभी भी स्ट्रीट लाइट जो थावे में ओवरब्रिज के फ्लाईओवर से जाते हैं कई बार, वहाँ जब तक बीजेपी की सरकार थी तब उस पुल का निर्माण किया गया, बना, सब कुछ हो गया, मगर आज तक स्ट्रीट लाइट जला ही नहीं। अब पूरा पूरा स्ट्रीट लाइट चोरी हो गया। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब तो अभी जो सरकार काम कर रही है उससे ये सवाल आपको करना चाहिए। और जितने भी इससे पहले तो आप ही लोगों ने सरकार थी, तो हमारी सरकार थी, तो हमारे सरकार के समय में थोड़े वो पुलिया बना है। 50 लाख लोग जो प्रभावित हो जाते हैं। सवाल अब हमसे अच्छा है कि आप बीजेपी और जेडीयू से करें। आप तो समाज सेवी हैं सर, बात तो ये, आप समाज सेवी हैं, हर एक गरीबों का मसीहा हैं। तो हम मांग करते हैं ना, हम मांग करते हैं कि जो आपने कहा है उसको देख करके उसको जल्दी से जल्दी उसका आपको पूरा किया जाए, ताकि वहाँ की जनता आराम से आ जा सके। आज तक लाइट वो जली नहीं है, पूरा का पूरा लाइट चोरी हो गया, मगर इस पर आप विशेष क्या कुछ मतलब कहना चाहेंगे कि कब तक कुछ एक्शन मूड में है? जानकारी नहीं थी पहले, अगर हमको जानकारी दिए होते तो उसमें काफ़ी कार्य हुआ होता और बहुत सारे काम हो रहे थे। अब वो कैसे निगाह पर नहीं आया, अब तो इसको देखना पड़ेगा। लेकिन अब जिसकी सरकार है वो उनसे मांग करिए, आप डिमांड करिए, वो करे, उस काम को पूरा करे। बीजेपी का है कि अगर अपने साथ रखेगी तो मंगल राज हो जाएगा, और आरजेडी के साथ वो आ जाएंगे तो जंगल राज हो जाएगा। ये तो पुराना हम लोग आज 20 साल से देख रहे हैं बिहार में। अच्छा, बिहार कैसे लगता है कि डेवलप करेगा, एक विकसित राज्य बनेगा, जो युवाओं को रोजगार मिलेगा, तमाम तरीके का, बहुत सारे जो अपने स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में जाते हैं, बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है। आप गरीबों का नेता हैं, इसको वजह से हम इस चीज़ को सवाल कर रहे हैं। बताइए इसके लिए क्या विशेष रूप से आपने गोपालगंज वासियों के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं? जो मरीज हैं वो आउट ऑफ गोरखपुर चले जाते हैं, पटना चले जाते हैं, इस तरह की सुविधा कब मिलेगी गोपालगंज में? आप देखिए, अभी जो तेजस्वी जी के समय में जो काम हो रहा था, एक तो सबसे बड़ी सुविधा वो दिए थे कि अगर कोई इमरजेंसी केस आता है और वो गरीब आदमी है या पैसा नहीं है, तो एक कॉल 100 नंबर पर एक कॉल करने पर गाड़ी आके लग जाती थी, और जहाँ रेफ़र होते थे डॉक्टर लोग रेफ़र करते थे, तो वहाँ वो ले जाकर पहुँचाती थी। अपना डीजल, अपना खर्चा, अपना कंपाउंडर, अपना ऑक्सीजन, सब कुछ सरकार का था। ये व्यवस्था थी, जिसकी वजह से जो मरने वालों की संख्या थी वो 0 हो गया था। क्योंकि अगर छोटे अस्पताल में अगर किसी चीज़ की व्यवस्था कम है तो उस मरीज को बड़े अस्पताल में पहुँचाने की जिम्मेवारी सरकार की थी। अगर कोई गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, तो अब कल तक, अभी तो कुछ दिन पहले तक हम जानते थे इस बात को, हम बहुत सारे मरीजों को भेजे हैं, डॉक्टरों से रेफ़र करा के तुरंत इमीडिएट गाड़ी का तुरंत हो जाता है। वो तो जैसे डॉक्टर लिखते थे कि रेफ़र टू पटना PMCH या जहाँ कहीं बिहार में, तो वो व्यवस्था थी। और उसमें अब इतना बड़ा सुधार हुआ, दवा में आपका मैक्सिमम दवा अस्पतालों में मिल रहा था, समय से डॉक्टर थे, इमरजेंसी हमेशा बढ़िया से चल रहा था, तो बहुत सुधार हुआ था। और अब क्या आने वाला समय में गोपालगंज बहुत हाईलाइटेड होने जा रहा था। लेकिन तेजस्वी यादव युवाओं की बात करते हैं, जिस तरह युवाओं को रोजगार की बात करते हैं, युवाओं को शिक्षा की बात करते हैं, क्या उस तरह से फिर से सारी सुविधा मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, कि फिर वहीं तक सीमित रह जाएगी? अब देखिए, जिस कार्यक्रम को और जिस कार्यों को तेजस्वी जी ने बढ़ाया है, अब उसकी जिम्मेवारी आने वाली सरकार की है कि उसको आगे बढ़ाए। अच्छा, कहीं किसी प्रकार के गरीब आप पर उम्मीद रखते हैं, कहीं किसी दुर्घटना हो जाता है, आपको सुनकर तुरंत वहाँ पहुँचते हैं, कैसे मतलब जानकारी मिलता है? बहुत लोग उम्मीद के साथ आपके साथ आते हैं, गरीबों को नेता बताया जाता है, उन लोगों को, सारे लोग, सब लोग का समस्याओं को कैसे सुन लेते हैं? मन में अगर इच्छा हो मदद करने की, काम करने की, तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मान लीजिए कि जहाँ भी घटना घटती है, हम लोग का संगठन है, वैश्य समाज है, राष्ट्रीय जनता दल का अपना परिवार है,
और हर जगह से आजकल तो फ़ोन की सुविधा है, फ़ोन आ जाती है कि ऐसी ऐसी घटना घटी है, हम लोग पहुंच जाते हैं। और ख़ास तौर से सदर अस्पताल के नज़दीक मेरा घर है, इसलिए ज़्यादा हमको पता चल जाता है और उसमें हम समय दे पाते हैं। देखिए, बाकी हमारे साथ थे मोहन गुप्ता जी और इनसे लगातार बातचीत हो रही थी। और गरीबों का नेता मसीहा हैं। किसी प्रकार की समस्या दुर्घटना होती है तो सबसे पहले मोहन गुप्ता जी वहां पहुंचते हैं और समस्या का कम समय में कोशिश करते हैं निदान करने के लिए। यही कारण है कि हम यहाँ पर बैठकर मोहन गुप्ता जी के इंटरव्यू कर रहे थे और लगातार समस्याओं के बारे में सरकार भी तमाम चीज़ों को बहुत बेबाकी से अपने शब्दों में दिया है जवाब। बाकी मोहन गुप्ता के बारे में क्या कुछ सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में इशारा जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।